अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई। इस बार हम आपसे मिले हैं एक इलेक्शन के मद्देनज़र। खामगांव ग्रामीण का ये इलाका है जहाँ पर अभी इलेक्शन होने जा रहा है। 4 तारीख को यहाँ का मतदान है। इसका प्रभाग नंबर 1, जिसके अंदर ताजनगर, मरियम कॉलोनी और अक्सा कॉलोनी का इलाका आता है। हम आज यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हम यहाँ के जो नुमाइंदे खड़े हैं, जो उम्मीदवार खड़े हैं, उनसे जानने की उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही यहाँ की आम आवाम का भी क्या फ़ैसला है, क्या उनके इरादे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम ताजनगर में आपको ले चलते हैं और हम मुलाकात करते हैं यहाँ के उम्मीदवारों से और यहाँ के अवाम से। सबसे पहले हम मुलाकात करने के लिए आए हैं खामगांव ग्रामीण प्रभाग नंबर 1 से उम्मीदवार मोहम्मद नदीम मोहम्मद सलीम से। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और जीत के आने के बाद क्या करना चाहेंगे अपने मोहल्ले के लिए। नदीम भाई, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नदीम भाई, मेरा आपको जैसा मैं जब से जानता हूँ तो आप इस फील्ड के नहीं थे, सियासत से आपका कोई ताल्लुक नहीं था। फिर ऐसी क्या वजह रही कि आपको ये रास्ता चुनना पड़ा, इलेक्शन में उतरने का आपने सोचा, क्या वजह रही इसकी? पहले तो सबसे पहले मैं सबको अस्सलाम वालेकुम करूँ और आपको शुक्रिया करूँगा कि आपने मुझे आपके चैनल पे बुलाया है। और रही बात मेरे इस ताल्लुक से कि मेरा जो फील्ड है वो अलग है, पर मैं जिस तरह 5 साल से देख रहा हूँ ताजनगर, मरियम कॉलोनी, अक्सा कॉलोनी कि क्या हाल है अपने यहाँ पर 5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ है ग्राम पंचायत की ओर से। एक भी काम नहीं हुआ है ग्राम पंचायत के ओर से यहाँ पर अपने यहाँ पर। और अपनी जो ग्राम पंचायत थी वो भाजपा पुरस्कृत थी। उन्होंने अपने को 11,70,000 रुपए दिए थे सिर्फ पानी के लिए, और पानी सिर्फ एक ही जगह पहुंचा, ना हंसराज नगर पहुंचा है ना ताजनगर में एक भी बूंद पानी नहीं पहुंचा यहाँ पे, बल्कि हम इसके हकदार थे। और हमारे से यहाँ से ज्यादा से महज 500 मीटर भी हुआ है और उन्होंने यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पानी लेकर गए और उन्होंने हमको नहीं दिए एक बूंद आज तक 5 साल में। और उसके पहले भी ताजनगर को, मतलब अभी तक के ताजनगर के पास पानी पहुंच ही नहीं, आज तक नहीं पहुंचा। पूरे 5 साल में एक बूंद भी पानी उनके माध्यम से नहीं पहुंचा। ग्राम पंचायत ने मुस्लिम बहुसंख्यक एरिया में आज तक ध्यान ही नहीं किया। बस उधर ही उन्होंने विकास कराया, हंसराज नगर, संजीवनी कॉलोनी, वहीं पर विकास किया है। ग्राम पंचायत में आपके इसके पहले भी मेंबर यहाँ से चुन के गए जा चुके हैं, तो क्या उनके जरिए भी कुछ मेहनत नहीं हुई, कुछ कोशिश नहीं की? उन लोगों से मैंने बात करा था। इसके अलावा वो लोग पहले उप सरपंच भी यहाँ पे रह चुके। हाँ, ग्राम पंचायत में उप सरपंच आपके मोहल्ले से रह चुके यहाँ पर वो लोग पढ़े लिखे नहीं होने के कारण यहाँ ताजनगर का विकास नहीं हो पाया। और वहाँ पर जब मैंने उनसे बात करा कि इतनी सारी चीजें हो रही है, उन्होंने विकास के बारे में वहाँ पर क्यों नहीं बात करे। वो बोलते हैं डायरेक्ट हमको कि बस वो हमारी साइन ले लेते हैं, उनको ना पढ़ने का मौका दिया जाता है ना कुछ, ये उनका होना है। पर वो पढ़ेगी भी कैसे, उनको उस चीज का इल्म ही नहीं कि किस तरह वहाँ से निधि लाया जाए। और आज तक ग्राम पंचायत में 5 साल हो गए, कभी भी अल्पसंख्यक की निधि के बारे में कोई भी ग्राम सभा नहीं ली। ये सबसे बड़ा अपना बात है। उन्होंने एक बार भी अपने लिए अल्पसंख्यक निधि नहीं लाई। आज तक के यहाँ पर घरकुल के लिए भी कुछ नहीं, ना नाली है ना रोड है। ये सब चीजें देखते हुए मेरे दिल में ख्याल है कि मैं कुछ खड़े रहूं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे काम करना है। और यहाँ पे रोड नाली सबसे पहले ये मेन मुद्दा है, और सबसे मेन मुद्दा पानी। 25 साल हो गया ताजनगर, 25 साल में यहाँ पर कुछ भी नहीं, नालियाँ नहीं है, रोड नहीं है। ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, और पानी का। इसी के साथ अपने मरियम कॉलोनी भी अब बस चुकी है, वहाँ का भी यही मुद्दा है। पर ग्राम पंचायत ने आज तक दोनों जगह कुछ भी ध्यान नहीं। ताजनगर को बसने को काफी अरसा हो गया, काफी अरसे से अभी तक के। इसके पहले आपने बताया कि पिछले 5 साल में भाजपा पुरस्कृत जो थी ग्राम पंचायत थी, उसके पहले भी कभी ताजनगर की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। क्या ऐसी कुछ वजह हो सकती है, इसके पीछे कुछ खास वजह? हो सकता है यहाँ पर जो वोटिंग वो कम है, इसलिए यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि लोगों का इधर का रुझान बहुत कम था कि वोटिंग नहीं है, जान लो वहाँ पे काम बहुत है। कुछ लोगों का ऐसा नुमाइंदों का बोलना। लेकिन छोटी बस्ती में काम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हमें क्या काम चाहिए? पानी की मेन समस्या आपने बताया कि पानी जो है हमारी बुनियादी जरूरत है, और वो हम तक अभी तक की नहीं पहुंची। इसके लिए अभी तक की कोई कोशिश नहीं की गई किसी की तरफ से। तो आपके ध्यान में ये आया कि मैं किस वजह से अब मैदान में उतरूं। ठीक है, आपकी एक कोशिश है, आपका जो इरादा है एक अच्छा इरादा है कि मैं अपने मोहल्ले का, अपने इलाके का विकास करना चाहता हूँ। इसके लिए आपने तय किया, तो क्या अभी आपके साथ पूरे मोहल्ले वाले सब है? बिल्कुल, पूरा मोहल्ले का सपोर्ट है मुझे, सब बड़े बुजुर्गों की, सब यार दोस्तों की, भाइयों की, उनकी सबकी दुआ है मेरे साथ। और उन्होंने ही मुझे आगे करे कि आप खड़े रहो।
और मुझे इस काबिलियत बनाया है कि हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं और हम तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे। और उनको पता है कि उतनी क्षमता है मेरे में कि मैं वहाँ से काम ला सकता हूँ, लड़ के झगड़ के वहाँ से वो चीज़ को पूरा काम अपने तरफ लाने की पूरी कोशिश करूँ। क्या आपके साथ में पैनल में कोई है, क्या निशानी मेरे है साथ आपकी? में मेरे पैनल में एक लेडीज है जो कि अपंग है, सलमा बानो मोहम्मद हफीज, उनको मेरे पैनल में लिया है और वो मेरे पूरे सपोर्ट में। और हमारा इंशाल्लाह दोनों पैनल बिल्कुल चुन के आएगी, पूरा मोहल्ले का सपोर्ट है। क्या निशानी है आपकी? हमारी निशानी कार है, 2 नंबर का बटन है हमारा, 2 नंबर के बटन को 2 बार दबाना है और दोनों की निशानी कार है। जैसा कि आपने बताया कि आपके मोहल्ले में बहुत सारी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हुई, अगर मोहम्मद नदीम को मोहल्ले वाले चुनकर देते हैं, आपके पैनल को चुनकर देते हैं, तो क्या आप मोहल्ले में कौन कौन से काम करना चाहेंगे? क्या आपके जहन में, क्या आपका प्लान है? सबसे पहले हम रोड और नालियों का काम शुरुआत करें। क्या अभी तक के यहाँ पर कोई रोड, कोई नाली नहीं बनी? रोड जो आया है वो छोटा सा रोड आया है जिसमें से अगर एक गाड़ी जाती है तो दूसरी गाड़ी को सामने रुकना पड़ता है। रोड यानी बना दो है अगर एक तो लेकिन रिक्शा आमने सामने हो जाते हैं, एक तो रुक जाना पड़ता है। यानी रोड भी इतना बड़ा बनाया उन्होंने कि यानी बिल्कुल दो गाड़ी जा ही नहीं सकती, बहुत छोटा रोड है। यानी सिर्फ वो ऑन रिकॉर्ड बड़ा है, बाकी छोटा ही रोड है। और उन्होंने जो बोले थे जितना मीटर उतना काम करेंगे, उसके लिए भी आगे हम लोग उसको ऑब्जेक्शन उठाए। एक रोड की बात बताई आपने कि आप रोड बनाना चाहेंगे, इसके अलावा और क्या काम नाली आपके है और जहन में? सबसे बड़ी समस्या पानी की। पानी का आपका मेन मुद्दा रहेगा कि किसी तरह ताजनगर के लोगों तक पानी ये पहुंच जाए। तीनों चीज अहम मुद्दे हैं और ये तीनों चीज मैं आने वाले 1 साल के अंदर ला के रहूँ। अगर आप चुन के आते हो तो 1 साल में आप इसका, आपका इरादा है कि 1 साल में आप ये काम कर देंगे? क्या अगर आप चुन के आते हैं, आपने बताया कि मोहल्ला आपके साथ है, आपका पूरा पैनल चुन के आ सकता है, तो क्या आप ग्राम पंचायत में सरपंच या उप सरपंच के लिए कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह कोशिश तो बिल्कुल हमारी जारी रहेगी, क्योंकि इस बार जो है, इससे पहले जो हमारा वहाँ पे जो छूटा था आरक्षण, वो ओबीसी था। सरपंच के लिए? ओबीसी और एससी इसके पहले आके जा चुके हैं, तो अब आने वाला जो ओपन ही रहेगा सरपंच। तो इंशाल्लाह अगर हम आते तो हमारी जाहिर सी बात है पहला हमारा ओपन का, क्योंकि वो लोग दोनों ने 2.5 साल खेल चुके, अब उनका कोई मुद्दा ही नहीं। आप कोशिश करेंगे कि सरपंच आपको बिल्कुल मिले? सरपंच इंशाल्लाह अपना ही रहेगा, दोनों सीट आएगी, दोनों में से एक सरपंच अपना ही रहेगा इस बार। इसके पहले भी आपके मोहल्ले को, ताजनगर को उप सरपंच पद मिला, तो क्या उसका हक अदा हुआ ग्राम पंचायत के जरिए कि ये उप सरपंच का महल्ला है तो उस हिसाब से कुछ काम? नहीं, आज तक तो वहाँ से कुछ इसकी पहल भी नहीं हुई। ये उप सरपंच है, बल्कि उस वक्त जो उनको सरपंच पद मिल सकता था और उनको कोशिश उन्होंने करेंगे। और आज तक उन्होंने ताजनगर के विकास के बारे में एक भी सभा वहाँ पे नहीं, ग्राम सभा। क्या करेंगे, उनको उस चीज का इल्म ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं। आपके साथ में जो आपका प्रभाग है, जिससे अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, 424 वोटों का प्रभाग है, जिसमें एक तो ताजनगर है जिसमें बहुत बड़ी संख्या ताजनगर के वोटों की है, इसके अलावा अक्सा कॉलोनी और मरियम कॉलोनी, ये 2 जगह की भी वोट आपके साथ में, आपको चुनकर आना है तो वहाँ की वोट भी चाहिए, तो वहाँ पर आपकी क्या मेहनत है, क्या कोशिश है? वहाँ के लोग हैं हमारे साथ में और उनको भी पता है कि कौन यहाँ पर काम ला सकता है, कौन काम नहीं ला सकता। उनको मालूम है कि वहाँ के जो वोट है 40-50 वोट है मरियम कॉलोनी और कुछ वोट है अक्सा कॉलोनी के। उनको पता है कि अगर अपन इधर वोट नहीं देंगे, उनके वोट उस तरीके से वहाँ पे वाया जाएंगे, क्योंकि बहुसंख्या वोट यहाँ पर है ताजनगर। और उन्होंने मुझसे वादा करे कि हम आपको ही वोट देंगे, और उनको भी मैंने वादा करा है कि आने के बाद में मैं वहाँ पे रोड और नाली, सबसे पहले मेरा मुद्दा वहाँ पे वही रहेगा। आपका इरादा है ताजनगर के साथ साथ मरियम कॉलोनी, अक्सा कॉलोनी की भी काम करवाने का? मरियम मेरा कॉलोनी पूरा काम है वहाँ पर, सबसे पहले रोड और नाली वहाँ पर उनको बनाना ही है, मरियम कॉलोनी में और रक्षा। आपका मतलब ऐसा इरादा है कि जो भी आपके प्रभाग के अंदर जितने भी मतदाता आपको मत देंगे, वोट देंगे, उनका सबका विकास आप करना चाहेंगे? आपका मेन मुद्दा विकास का मुद्दा है? विकास का ही मुद्दा है। ठीक है नदीम भाई, अगर आप हमारे चैनल के जरिए पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सबसे पहले मैं सबको अस्सलाम वालेकुम करूँगा, और मैं मोहम्मद नदीम मोहम्मद सलीम शेख प्रभाग क्रमांक 1 से उम्मीदवार हूँ, और मेरे साथ में मेरे पैनल में है सलमा बानो मोहम्मद हफीज शेख। हम दोनों की निशानी है टैक्सी। हम दोनों के जो बटन है 2 नंबर के है, पहला बटन जेंट्स का है पुरुष, वो 2 नंबर बटन दबाना है। उसके बाद में दूसरा नंबर है 2 नंबर का बटन लेडीज में, वो है सलमा बानो। इनका बटन दबाने के बाद उसके अलावा हम दोनों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा
कि हम आने के बाद में हम गवाही देते कि हम ये पूरे काम करके दें, रोड नाली के और पानी के। और आप सबसे गुजारिश है हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुनकर लाए। ठीक है नदीम भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हम आपका शुक्रिया करते हैं। हम आए हैं ताजनगर की आम अवाम के बीच में, हम इनसे इनके रुझान जानने की कोशिश करेंगे और ताजनगर के हालात अभी क्या चल रहे हैं इस इलेक्शन को लेकर ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिरुल्लाह खान, कुदरतुल्लाह खान। शाकिर भाई, अभी आपके मोहल्ले में इलेक्शन है, 4 तारीख को मतदान है, क्या आपको लगता है अभी सबकी रैलियाँ शुरू है, अपना अपना प्रचार शुरू है, क्या लगता है आपको किसकी मोहल्ले में हवा है, कौन चुन के आ सकता है, कौन मजबूत कैंडिडेट है? अभी जितने भी मेंबर खड़े हैं उनको तो सबको यही लगता है कि हम सब निकलने वाले हैं, लेकिन जो पब्लिक का रुझान है तो वो ख़ास तौर से हमारे नदीम भाई कार की तरफ है। नदीम भाई का जो पैनल है उसके तरफ पब्लिक का रुझान है। हाँ, ज़्यादा रुझान उनके तरफ नज़र आ रहा। आपको क्या लगता है कि कौन मेंबर होना चाहिए, कौन आपके मोहल्ले के काम कर सकता है? महल्ले के काम वही आदमी कर सकता है जिसके अंदर काम करने का टैलेंट हो, नॉलेज हो, पढ़ा लिखा हो। इसके पहले जो है तो हमसे गलती हुई थी कि जिनको नॉलेज नहीं था हमने उनको चुनकर दिए थे क्या। तो इसमें सबसे मेन बात यह है कि ज़रूरी क्या नॉलेज वाला इंसान होना, पढ़ा लिखा इंसान होना, और जिसको राजनीति समझती वो इंसान होना कि वो अपने जो है नॉलेज के ऊपर काम निधि में से खींच कर लाए। अब हम और बाकी लोगों से भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम बताइए? जावेद खान। जावेद भाई, आपको क्या लगता है आपके मोहल्ले की कौन सी समस्या है जो अभी तक के हल नहीं हुई, क्या काम होना चाहिए मोहल्ले में? हमारे महल्ले की तो ये समस्या है जैसे कि नाला है, नल है, रोड है, ये सब अभी तक के हुआ नहीं। बस इसके पहले आपके मोहल्ले से जो ग्राम पंचायत में मेंबर रहे या उप सरपंच रहे, तो क्या अभी तक कोई काम उनके रहते हुए में भी यहाँ हुआ नहीं? एक रोड, एक नाली भी नहीं? नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। बस उतना सा जरा सा ये रोड बने हुआ है, दूसरा कुछ चीज़ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कौन अब ये काम आपके करवा सकता है? ये तो हमारा टैक्सी का पैनल ही कराएगा। तो आपको ऐसा, आपका जो रुझान है टैक्सी की तरफ है, और मोहल्ले वालों का क्या रुझान है आपके हिसाब से, क्या लगता है उनका भी वही रुझान है कि तो टैक्सी? हाँ, उनको भी समझ में आया ना कि पहले अपने जिसको चुने थे उनसे कुछ नहीं हुआ, तो कम से कम ये बंदा तो करेगा कि वो पढ़ा लिखा है, देगा, सब मालूमात है। ये हमने कुछ लोगों से उनके रुझान जानने की कोशिश की, तो अभी उन्होंने बताया कि उनके रुझान टैक्सी की जानिब है। नदीम भाई का जो पैनल है उनके साथ वो लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो समस्याएं है वो नदीम भाई हल करने की कोशिश करेंगे। हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि यहाँ पे टैलेंट जिसमें है वही कैडेट को चुन के लाना है, और नदीम भाई से अच्छा टैलेंट जैसे मेरी नज़र में कोई है ही नहीं। बस बाकी कुछ नहीं, ये 5 साल में हमने झेल लिए ये लोगों को। अब आगे हमारा ये ख्याल है कि भाई नदीम भाई को लगाना चाहिए। ताजनगर के हमारे जो इसके पहले यहाँ के ग्राम पंचायत सदस्य रह चुके हैं अनीस ठेकेदार, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अनीस भाई, क्या लगता है आपको कि अभी इस बार 5 कैंडिडेट मैदान में हैं, आप तो खुद नहीं है, तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे, या फिर आप क्या चाहते हैं कि कौन इस बार आपके मोहल्ले से मेंबर हो जो मोहल्ले के काम करा सके? हमारी तो इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादातर राजिक भाई के साथ जाए हम, क्योंकि यूसुफ भाई भी अच्छी जान पहचान है, काफ़ी लोगों से मेल जोल है उनका, और काम करने के हम भी उनके साथ हैं। इंशाल्लाह काम कराएंगे, काम होंगे। ज़्यादातर तो बस्तियों के अंदर नाली और रोड की ज़रूरत है, बाकी जो चीज़ें हैं ये नल वगैरह ये तो समझ लो अभी 3 साल तक कभी कुछ आ नहीं सकते। कोई भी वार्ड मेंबर आए, कोई भी मेंबर आए, वो 3 साल के बाद ही नल लाएंगा। और जैसे अफवाह फैलाते रहते हैं कि भाई हम 2 दिन में, 4 दिन में, महीने में नल डालेंगे, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ये चीज़ों पे ऐसा नहीं रहता। ग्रामीण में तो अंगूठा छाप भी काम करा सकता है, उसको इतनी मालूमात होना चाहिए। आजकल पढ़े लिखे भी लोग हैं, उनको मालूमात नहीं है, और मालूमात होने के बाद भी काम कराने की भी ताकत, सलाहियत होना चाहिए। अफवाहों पे बिल्कुल ना जाए, और ज़्यादातर तवज्जो मेरा तो ये है कि ज़्यादातर राजिक ने चुन के आना चाहिए, और राजिक इंशाल्लाह आएगा। हमारा तो रुझान यही है, सारी बस्ती का रुझान यही है कि यूसुफ भाई जो है सीधे साधे इंसान है और किसी को धोखा फरेब देने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि भाई ज़्यादातर यूसुफ भाई का भतीजा राजिक आए, शेख राजिक मेंबर चुन के आए, और काम हो बस्ती के। और इतनी बड़ी बस्ती है, आप भी उस वार्ड में आते हैं, आपको भी पता है कि अपने साल में निधि कितनी आती है,
कैसे लोगों की एक रुझान ऐसा बना चुके लोग कि बहुत निधि आई, बहुत निधि नहीं आती। एक साल में 1.5 लाख रुपए निधि आती जो मुरुम के लिए आती। 39 बस्तियाँ है इसके अंदर, 39 लेआउट है इसके अंदर। इतना तो उनको पता होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतने बस्तियों के अंदर 1.5 लाख का मुरुम डाला जाता है तो एक बस्ती के अंदर कितना डाला जाएगा। तो ये लोग जो है अफवाह पे फैलाते केवल वार्ड मेंबर खड़े रहते, पैसे खाते, और ये बिल्कुल गलत है कि पैसे खाने वाले ये लोग नहीं हैं, ईमानदार लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं जो इनको सारी बस्ती ने सपोर्ट करना चाहिए और चुन के लाना चाहिए और अपने बस्ती का काम लेना चाहिए। और 5 साल के अंदर जो भी लोग अभी आए इलेक्शन में, जो लोग खड़े, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि बस्ती वालों का एक सपोर्ट होना चाहिए कि जो अपना सदस्य चुन के लाते उसको एक सपोर्ट करना चाहिए कि भाई चल भाई तुझे कुछ मालूम नहीं है हम बताते। अब अचानक उठ के आते और बोलते कि ये माहिती अधिकार निकालते, ये निकालते, उसको डराते धमकाते, क्या जितने भी लोगों लाखों का काम बताते। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। मेरा ये सोच है कि अगर सदस्य आए तो अपनों को मालूम आए तो सदस्य को बताए अपन, और काफ़ी उसको मदद करे, बस्ती का काम ले और बस्ती को अपन भी सपोर्ट करे कि उसको काफ़ी काम लेने की कोशिश करे। ठहराव जाके पंचायत समिति में जाकर और इसमें ग्राम पंचायत में जाकर अपने जो सरपंच रहता है उससे मुलाकात करे, जितने भी सदस्य आए उससे मुलाकात करे और अपनी जो चीज़ें अपने को ज़रूरत है उसको बताए, ना कि ऐसा आकर ऐसा लोगों के दिलों में वहम ना फैलाए कि भाई ये ऐसा हुआ तो वैसा हुआ। तो फिर अभी 5 साल हो चुके, 5 साल होने के बाद हम भी, हमारे अब्बा भी थे, उप सरपंच रह चुके, सदस्य रह चुके और काफ़ी मेहनत करे हमने, पर उसका फल हमारे को इंशाल्लाह ये बारी में ज़रूर मिलेगा कि हम अभी राजिक के साथ है। और हमारी कोशिश ये है कि राजिक को चुन के लाए और आगे आने वाले इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों के अंदर हम काम करें। और यही तमन्ना है कि बस्ती के अंदर रोड हो, नाला हो और बालवाड़ी हो। क्या जो राजिक भाई का इरादा किया कि राजिक भाई को खड़े करना है, राजिक भाई के साथ में आना है, तो कौन से काम आपके जहन में है? क्या प्लान है महल्ले के, कौन से काम करना है जो अब तक के नहीं हो पाए? कौन से कामों को लेकर आपने ये इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है? हाँ, जो पिछले बारी में जो 5 सालों में ये गांव के हद्दी बाहर था, यहाँ पर कोई किसी को जाते थे सुटाले में, वो भी सुटाले वाले बोलते थे हमारे तरफ नहीं, बड़खेड़े में जाते थे हमारे तरफ नहीं है, सिलगांव जाड़ में जाते थे हमारे तरफ नहीं है। तो बस्ती के जो इलेक्शन हुआ उसके बाद हमको एक हक मिला हमारे को, हमारे नून्य हुए, वहाँ से हमारे को दाखले मिले हुए, रहवासी दाखले, ओळख पत्र, ये चीज़ें मिली हमारे को। तो अब जो 2.5 साल जो लोग थे संजय यादव, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट में सबमिट करने में लगा दिए और उसके बाद हमारे हाथ में आया तो 2.5 साल थे, 2.5 साल में कोरोना आ गया। अब कोरोना के अंदर कुछ काम नहीं हुए। अब कुछ लोग बस्ती के पढ़े लिखे लोग हैं जो बोलते कि भाई इनको मालूमात नहीं थी, इन्होंने नहीं करे काम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2.5 साल में जो भी इंशाल्लाह अल्लाह ने जैसे अपने से काम लिया, खिदमत खल्क लिया, अल्लाह ने अपनों को कबूल करा। आज बस्ती के लोग बहुत चाहते हैं हमको, बहुत इज्जत है अल्लाह के करम से। जो लोग बस्ती में 30-30 सालों से रह रहे, उनके पीछे आकर अल्लाह ने इज्जत बढ़ा दी और काफ़ी करे मेहनत। और राजिक भाई का तो ऐसा है कि राजिक भाई के चचा, ये हम पिछले बारी में भी साथ में थे। अब उनका इरादा हुआ कि भाई तुम नहीं खड़े रह रहे, तुम्हारे अब्बा को नहीं खड़े कर रहे, तो हम राजिक भाई को खड़े करते। तो इसलिए बस्ती के जो अच्छे लोग हैं उनके साथ हम रहना चाहते और उनको चुन के लाना चाहते। और बस्ती वाले को भी यही इरादा है कि हम चुन के लाएं और हम उनके साथ जुड़ के काम करें। और जो चीज़ें हैं अभी ख़ास तौर से बरसात पानी है, रोड की ज़रूरत है, नाले की ज़रूरत है, इंशाल्लाह हम करेंगे। और बस्ती के अंदर तो देखो ग्राम पंचायत है, एक खट्टे काम कोई भी वार्ड में नहीं होते। ऐसे बहुत से वार्ड है अपने खामगांव में जिसके आज तक भी काम नहीं हुए, 50-50 सालों से बस्ती है वहाँ पर। और राज भी है, समझ लो अपनी मुस्लिम बस्तियों के तो ज़्यादातर काम ऐसी है जो हुए नहीं। तो हम बस मैं यही चाहता, मेरी यही दुआ है अल्लाह से कि बस राजिक भाई अच्छे से चुन के आ जाए। और मेरे बस्ती वालों से भी यही गुजारिश है कि आपस में ना इत्तेफाकी ना करे, एक दूसरे के बारे में बुरा ना बोले, जहर ना उगले, ना मैं किसी के बारे में जहर उगलता, ना कोई दूसरा मेरे बारे में जहर उगले। बस मेरी यही दुआ है, अल्लाह से यही आफियत से चाहता हूँ बस ये इलेक्शन अच्छे से हो जाए। बाकी कोई ऐसा इलेक्शन ये छोटा मोटा इलेक्शन है, इससे बस इतना ही चाहता कि बस अच्छे से और मोहब्बत से सब इलेक्शन हो जाए, एक दूसरे के बारे में जहर ना उगले, क्योंकि जहर उगलना अच्छी बात नहीं है मोमिन के लिए।
जो कुछ ये अनीस ठेकेदार थे जो यहाँ के ताजनगर के एक जिम्मेदार शख्सियत है। इसके पहले यहाँ के उप सरपंच जिनके वालिद साहब रहते हैं, इन्होंने बताया अपना रुझान ये राजिक भाई के साथ है। और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम भाई? फिरोज खान। ये फिरोज़ भाई से हम जानने की कोशिश करेंगे। फिरोज़ भाई, क्या लगता है आपको कौन आपके महल्ले का अभी मेंबर होना चाहिए जो काम कर सकता है, जो महल्ले के काम जो भी बाकी है वो काम करके देगा? कौन होना चाहिए मेंबर? राजिक भाई। राजिक भाई आप चाहते हैं कि मेंबर हो? क्या आपके महल्ले के काम है, कौन से काम है जो नहीं हुए जो आप करवाना चाहते हैं? हमको सबसे पहले तो नाले की ज़रूरत है, रोड की ज़रूरत है और नल की ज़रूरत है। पर ये जो यहाँ की बुनियादी ज़रूरत है कि पानी की समस्या सबसे मेन समस्या यहाँ पर है कि पानी ताजनगर में अभी तक के नहीं आया। इसके पहले के 5 साल हो या उसके पहले भी जब से ताजनगर की बस्ती बसी है, ग्रामीण एरिया में आया है, तब से यहाँ पानी नहीं पहुँच पाया। तो लोग यही चाहते हैं कि पानी आ जाए। और जो यहाँ पर आने के बारिश, यहाँ पर आसपास में खेती वाला इलाका है, इसकी वजह से काली मिट्टी की ज़मीन है, बरसात में आने जाने के लिए तकलीफ़ होती है। तो लोग चाहते हैं कि रास्ते अच्छे से अच्छे बन जाए। उसके लिए सब अपने अपने हिसाब से अच्छा कैंडिडेट चुन के देना चाहते हैं। हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। कोई अगर बताना चाहे कि क्या कौन आपको मेंबर चाहिए, किसको कौन मेंबर होना, हम ताजनगर की और पब्लिक से भी जाकर पूछेंगे कौन हम उनके हिसाब से ज़िम्मेदार हो सकता है। यहाँ पर अभी हमने कुछ लोगों से उनके रुझानात जानने की कोशिश की है। नौजवान यहाँ पर एक कैंडिडेट खड़े हुए हैं, राजिक भाई। लोगों का रुझान उनकी तरफ है। हम और दूसरे भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम भाई? जी, मेरा नाम इमरान खान है और इंशाल्लाह जो ये राजिक है नया चेहरा है। और प्लस पॉइंट ये है कि यानी मराठी और जो हिंदी है वो परफेक्ट है, यानी जो बोलने वाला होना वो है। और लोगों की जो राय थी इंशाल्लाह ये राय पे और उम्मीदों पे खरा उतरेगा। राजिक भाई के बारे में यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमारे को जो मेंबर होना अभी राजिक भाई के रूप में होना। तो देखते हैं, अभी 4 तारीख को चुनाव है। हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सब अपने अपने घरों से निकले और पूरा 100% मतदान करें और जो आपको चेहरा लगता है कि आपके महल्ले के काम करेगा उसके लिए वोट करें। शुक्रिया।